हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग सेलेब 44 और मैं हूं आपके साथ अनामिका कौशिक। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया था। वह बीते काफी लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान चल रहे थे, जिस कारण से उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि वो अपने अंतिम समय में भी परिवार का साथ नहीं पा सके। दरअसल सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय अपने पीछे पत्नी स्वप्ना रॉय और 2 बेटों को छोड़ गए हैं, जो कि बीते कई सालों से विदेश में रह रहे हैं। ऐसे में जब सुब्रत रॉय बीमारी के कारण मुंबई शिफ्ट हुए, उस वक्त भी उनका परिवार उनके साथ नहीं रहा। इन सब के अलावा आपको बता दें कि सुब्रत रॉय पर उनकी 2 कंपनियों के नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 28 फरवरी साल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर किन नियमों के खिलाफ पैसे जुटाने का है केस। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। 30 सितंबर साल 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दायर किया था। DRHP के एनालिसिस में सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रोसेस में कमी मिली। फिर इसके बाद 25 दिसंबर साल 2009 और जनवरी साल 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनी OFCDS यानी कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर से पैसे जुटा रही है। जब सेबी को पता चला कि कंपनी ने OFCDS के जरिए करीब 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और साल 2012 में कोर्ट ने सहारा को 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाने को कहा। सहारा 3 महीने के भीतर पैसा जमा नहीं कर पाए तो कोर्ट ने 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। तभी सहारा ने पहली किस्त जमा की और बाकी पेमेंट कभी भी जमा नहीं किया। और फिर 28 फरवरी साल 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने सुब्रत रॉय को हिरासत में लिया। तब रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे और साल 2016 में वे पैरोल पर जेल से बाहर हुए थे। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक और केस चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे। सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से चल रहा है और वे जमानत पर बाहर आए थे। वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वे सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुकी है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए सेलेब 44 और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सेलेब 44।